हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी नर्सिंग एजुकेशन चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ तक कवर कर चुके थे। ठीक है, आज हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफिशियली नोन एज ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल है वो ऑफिशियली जो हमारा वर्ल्ड है उसको ट्रांसफॉर्म कर देना, उसको बदल देना है। ठीक है, द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर ए सेट ऑफ 17 ग्लोबल गोल्स विद इन 169 टारगेट अमोंग दैम। ठीक है, इसमें क्या है, जो ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड वाला जो गोल है उसमें क्या है कि 2030 तक, ठीक है, 2030 तक ये एजेंडा है गवर्नमेंट का कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो कर देंगे, है ना। और उसमें क्या है कि उन लोगों ने 17 ग्लोबल गोल्स बनाए हुए हैं जिसमें 169 टारगेट्स हैं उनके। ठीक है, तो हम क्या है कि गोल्स देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स क्या है। हमने आपको बताया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि हम अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं बट फ्यूचर के लिए उसको सिक्योर भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, अब हम बात करेंगे गोल्स की। ठीक है, तो पहला हमारा आ जाता है, ये टोटल 17 गोल्स हैं। ठीक है, तो पहला हमारा आता है नो पॉवर्टी। ठीक है, बाई 2030 इरेडिकेशन एक्सट्रीम पॉवर्टी फॉर ऑल पीपल एवरीवेयर। ठीक है, तो क्या 2030 तक ये गोल है कि मतलब हर जगह से गरीबी मिटा देना। ठीक है, दूसरा है जीरो हंगर एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी, इम्प्रूव न्यूट्रिशन, प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ज़ीरो हंगर में क्या आ जाता है कि जो भूख है उसको ख़त्म कर देना है। मतलब भूख ख़त्म नहीं कर देनी है, भूख ख़त्म कर देने का मतलब है जो लोग भूखे रह रहे हैं, ठीक है, और फूड की कमी हो रही है, ठीक है, फूड जो है सिक्योर नहीं है, उन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। ठीक है, तो 2030 तक क्या है कि फूड की सिक्योरिटी भी कर लेनी है। ठीक है, न्यूट्रिशन इम्प्रूव कर लेना है। ठीक है, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर लेना है। ठीक है, ये है। अब नेक्स्ट जो हमारा थर्ड है जो गोल, वो है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। हमारी अच्छी हेल्थ होनी चाहिए और हम वेलबींग होने चाहिए। ठीक है, इंश्योर हेल्दी लाइफ एंड प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल एजेस। ठीक है, इसमें क्या है कि हेल्दी लाइफ होनी चाहिए। ठीक है, और मतलब कोई भी एज हो वेलबींग होना चाहिए। ठीक है, इंक्लूडिंग एसेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर, सैनिटेशन, डिजीज़ प्रिवेंशन। ठीक है, इसमें क्या है कि क्वालिटी होनी चाहिए हेल्थ केयर में, मतलब जो भी हेल्थ केयर मिल रही है उनमें क्वालिटी होनी चाहिए, सैनिटेशन होनी चाहिए, प्रॉपर क्लीनलीनेस होनी चाहिए, डिजीज़ प्रिवेंशन, कोई भी डिजीज़ हो रही है, कुछ भी हो रहा है तो क्या उसका प्रिवेंशन होना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या है कि हमारी जो हेल्थ है वो गुड रहेगी। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक 1 2 3 जो हम लोगों के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके बारे में बात कर ली है। अब जो नेक्स्ट हमारा है वो है क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, इंश्योर इंक्लूड एंड इक्विटेबल quality education that provide lifelong learning opportunity for all, aiming to provide education that is accessible, relevant and of high quality। इसमें क्या है, क्वालिटी एजुकेशन में ये है कि हमें क्या है, मतलब जो गवर्नमेंट का एजेंडा है वो ये है कि हर एक इंसान को क्या है एजुकेशन मिलनी चाहिए, इक्वालिटी बेसिस पे मिलनी चाहिए, जेंडर के बेसिस पे, ठीक है, कास्ट के बेसिस पे, रेसिस के बेसिस पे क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, इंश्योर रहना चाहिए कि इक्विटेबल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले। ठीक है, लाइफ लॉन्ग उन्हें लर्निंग मिले, मतलब लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिले। ठीक है, मतलब उनका एम यही था कि वो एजुकेशन को प्रोवाइड कर सके। ठीक है, इसमें तो ये था। अब हम बात करेंगे जेंडर इक्वालिटी की। तो जो हमारा फिफ्थ गोल है वो है जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी का मतलब है कि जो जेंडर बेसिस पे इनइक्वालिटी हो रही है तो उस पर क्या है इक्वालिटी हो, लोग भेदभाव ना करें कि ये मेल है ये फीमेल है। ठीक है, तो जो फीमेल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था वो नहीं हो। 2030 तक ये एजेंडा मतलब गवर्नमेंट बना रही है कि ठीक हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन।
जो वाटर है वो प्रॉपर क्लीन होना चाहिए, और सैनिटेशन है वो भी मतलब प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्लीन वाटर, क्लीन सैनिटेशन, मतलब सैनिटेशन रहेगी, मतलब आसपास का एरिया, ऑब्जेक्ट्स वगैरह क्लीन रहेंगे ना, तो क्या है कि डिजीज़ कंडीशन नहीं होगी, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ये सिक्स्थ जो हमारा गोल था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वो था, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। इसमें क्या है कि जो भी एनर्जी लोगों को मिल रही है वो अफोर्डेबल होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। कम प्राइसेस में मिलनी चाहिए, लोग अफोर्ड कर सकें, ठीक है, उस बेसिस पे मिलनी चाहिए, ठीक है। तो 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये भी एक गोल था। अब हम बात करेंगे डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इसमें क्या है, क्वालिटी, मतलब जो डिसेंट वर्क, ठीक है, क्वालिटी वाइज वर्क होना चाहिए, ठीक है। फेयर वेजेस मिलने चाहिए, ठीक है, ये नहीं है अनफेयर, मतलब जो भी उन्हें तनख्वाह, जो वेजेस का मतलब होता है ना, देखो वेजेस क्या होता है कि जो डे टू डे मिल जाता है, ठीक है, वो वेजेस होते हैं, ठीक है। तो क्या है कि फेयर वेजेस होना चाहिए, और सेफ वर्किंग प्लेस होना चाहिए, सिक्योरिटी उन्हें होनी चाहिए, ठीक है, इतना होना चाहिए इसमें। उसके बाद इंडस्ट्री, नेक्स्ट जो है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, ठीक है, वो सही तरीके से मतलब बने होने चाहिए, ठीक है। अगर मतलब कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हॉस्पिटल वगैरह का हो गया, ठीक है, तो प्रॉपर उसमें हेल्थ केयर फैसिलिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। और कोई इंडस्ट्रीज़ वगैरह है तो उसका मतलब अच्छे से बना होना चाहिए, ठीक है। उस पर क्या है कि फिर नेक्स्ट है रिड्यूस इनइक्वालिटी, मतलब जो भी इनइक्वालिटीज़ हो रही हैं वो भी कम करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा ये था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, मतलब जो सिटीज़ हैं और कम्युनिटीज़ हैं वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे से आपस में लड़ ही रहे हैं लोग क्या है, लोगों में क्या है कि फ्रेंडशिप नहीं है, ठीक है, वो इको फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। तो जो सिटीज़ और कम्युनिटीज़ हैं उनको इन्वायरमेंटली फ्रेंडली रहना चाहिए, ठीक है। ये 2030 तक एजेंडा है गवर्नमेंट का, ठीक है। फिर है रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, मतलब जो भी फूड का या फिर किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, वो क्या है रिस्पॉन्सिबल बेसिस पे होना चाहिए। ये नहीं है कि आप मतलब उसको वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। कंजप्शन जो है वो भी मतलब नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है, मतलब ना ही आपको नुकसान हो और ना ही आपको ओवर प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। ठीक बेसिस पे चलना चाहिए, क्योंकि ये क्या है सस्टेनेबल की हम बात कर रहे हैं, मतलब यूज़ करना है, फ्यूचर के लिए हमें सिक्योर भी करना है, ठीक है। अब जो हमारा है क्लाइमेट एक्शन, ठीक है, जो हमारा इन्वायरमेंट वगैरह है उसको प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। फिर मतलब वही है कि लोग पेड़ काट रहे हैं जिससे क्या है कि पॉल्यूशन वगैरह हो रहा है, ठीक है। इन्वायरमेंट जो है इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्लाइमेट में इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है ना, तो ये सब चीज़ों को मेंटेन करना भी गवर्नमेंट का एक एजेंडा है, ठीक है। फिर है लाइफ बिलो वाटर, ठीक है, लाइफ बिलो वाटर, इसका मतलब ये है कि सस्टेनेबल गोल है गवर्नमेंट का कि जो मैराइन वाटर है और जो कोस्टल एरियाज़ का जो भी वाटर है, ठीक है, वो क्या है वो मैनेज करना है उन्हें, ठीक है। उसके बाद लाइफ ऑन लैंड, नेक्स्ट हमारा है लाइफ ऑन लैंड, मतलब जो भी लाइफ है ज़मीन पे, ठीक है, उसको प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है, जैसे फॉरेस्ट हुई, ग्रासेस हुई, ठीक है, जो भी इकोसिस्टम है उसको मतलब प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है।